बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शेख अब्दुल्लाह उंदरूसी रहमतुल्लाह अलैह और एक लड़की का सबक देने वाला वाक़या। नाजरीन, शेख अब्दुल्लाह उंदरूसी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे। ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वह एक कुएं पर असर की नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने गए। वहां किसी लड़की पर नजर पड़ी। शेख का सीना वहीं खाली हो गया। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर यह लड़की होगी, मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख आप क्या कह रहे हैं? यह वह शेख थे जिनको 1 लाख हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थी। उन्होंने कहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम चले जाओ। शेख इधर बस्ती में चले गए। किसी से पूछा, यह लड़की कहाँ की रहने वाली है? उसने कहा, यह यहाँ के नंबरदार की बेटी है, उससे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम इस लड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उसने कहा, यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में मोहब्बत हो जाएगी तो फिर निकाह कर देंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। वह कहने लगा, आपको सुअरों के रेवड़ को चराने वाला काम करना पड़ेगा। शेख इस पर भी तैयार हो गए और कहने लगे, मैं ये खिदमत करूंगा। अब क्या हुआ, सुबह के वक्त सुअर लेकर निकलते और सारा दिन चराकर शाम को वापस आया करते। इधर मुरीदीन जब वापस आ गए और यह खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग तो बेहोश हो गए, कई मौत की आगोश में चले गए और कई खानकाहें बंद हो गई। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का यह मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुरीद थे, जानते थे कि मेरे शेख साहिबे ईमान वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उनके दिल में बात आई कि मैं जाकर हालात मालूम करूं। लिहाजा उस बस्ती में आए और लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं? कहा, तुम फला जंगल में जाकर देखो, वहां सूअर चरा रहे होंगे। जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि वही अमामा, वही जुब्बा और वही आसा जिसको लेकर जुम्मा का खुतबा दिया करते थे, आज उसी हालत में सूअरों के सामने खड़े सूअर चरा रहे हैं। शिबली रहमतुल्लाह अलैह करीब हुए, पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए क्या आपको कुरान याद है? फरमाने लगे, कुरान याद नहीं। फिर पूछा, कोई एक आयत याद हो? सोचकर कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। पूछा, कौन सी? कहने लगे, तर्जुमा, जिसे अल्लाह जलील करने पर आते हैं उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो कि अपने हाल से ताल्लुक रखती थी। हजरत शिबली रोने लग गए कि हजरत को सिर्फ एक आयत याद रही। फिर पूछा, हजरत आप तो हाफिज हदीस थे, क्या आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। यह सुनकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फिर रोने लगे तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे यह उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। रो भी रहे थे और यह फिक्रा बार बार कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने शेख को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियतें वापस लौटा दी। फिर बाद में शिबली रहमतुल्लाह ने पूछा कि यह सारा मामला कैसे हुआ? फरमाया कि बस्ती के करीब से गुजर रहा था, मैंने सलीबे लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अक्ल लोग हैं
बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी इस बात पर पकड़ कर ली कि अब्दुल्ला, अगर तुम्हारे पास ईमान है तो क्या यह तुम्हारी अकल की वजह से है या हमारी रहमत की वजह से है? यह तुम्हारा कमाल नहीं है, यह तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने ईमान का वह मामला सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अकल पर कितना नाज करते हो। तुमने यह लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें यह कहना चाहिए था कि अल्लाह ने उनको महरूम कर दिया है। तुमने अकल और जहन की तरफ निस्बत क्यों की? अल्लाह वाले इसी तदबीर से डर रहे होते हैं, उन्हें अमन नहीं होता। वे रातों को तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के सामने दामन फैलाकर बैठते हैं। मेरे मौला, जाहिर में तो तूने दीन का काम करने की तौफीक दे दी है। अब रुसवा ना कर देना, अब जलील ना कर देना, अब जग हसाई ना हो जाए। यह आरिफीन का खौफ होता है। अल्लाह ताला हमें भी यह नेमत नसीब फरमा दे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।